सनातन संसार में आपका स्वागत है। शिव पुराण की एक अज्ञात कहानी भगवान शिव और राक्षस अंधक के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी कम जानी पहचानी है, लेकिन अहंकार और इच्छाओं पर नियंत्रण के महत्व को समझने में यह बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानें और फिर भगवान शिव द्वारा इस प्राचीन कथा के माध्यम से दिए गए नैतिक पाठों पर चर्चा करें। साथ ही हम इन शिक्षाओं को अपने वास्तविक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। ब्रह्मांड के विशाल क्षेत्र में हिरण्याक्ष नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था जो भगवान शिव का कट्टर भक्त था। उसने शिव की गहरी भक्ति के साथ पूजा की, शक्तिशाली देवता को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक घोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने हिरण्याक्ष को वरदान दिया और उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। हिरण्याक्ष ने विनम्रता पूर्वक एक पुत्र की मांग की। हालांकि एक श्राप के कारण उसकी पत्नी दिति कोई संतान पैदा करने में असमर्थ थी। इससे दुखी होकर हिरण्याक्ष ने भगवान शिव से संतान की कामना की। शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसकी इच्छा पूरी की। उन्होंने हिरण्याक्ष को एक पुत्र दिया, लेकिन एक चेतावनी के साथ भगवान शिव के पसीने से पैदा हुए इस बच्चे का भाग्य अंधकारमय होगा। बच्चे का नाम अंधका रखा गया, जो अंधेपन का प्रतीक है, क्योंकि वह जन्म से अंधा था। शारीरिक रूप से अंधे होने के बावजूद अंधका को अपार शक्ति और वीरता का वरदान मिला था। हिरण्याक्ष की देखरेख में वह एक भयंकर योद्धा बन गया, राक्षसों के बीच एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। लेकिन भाग्य ने उसके लिए एक अलग रास्ता तय किया। अंधका की महत्वाकांक्षा। जैसे जैसे अंधका बड़ा होता गया, वह महत्वाकांक्षी होता गया और न केवल दानव दुनिया बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी पर भी राज करना चाहता था। वह देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली बनने की आकांक्षा रखता था। उसका अहंकार और महत्वाकांक्षा भगवान शिव के प्रति उसकी पहले की विनम्रता और श्रद्धा पर हावी होने लगी। एक दिन अंधक को भगवान शिव की पत्नी पार्वती की सुंदरता के बारे में पता चला। वासना और इच्छा से अंधा होकर उसने पार्वती को अपना बनाने का फैसला किया। उसने शिव के पवित्र निवास कैलाश पर युद्ध की घोषणा की और राक्षसों की अपनी सेना के साथ उसकी ओर कूच किया। जब अंधक कैलाश पर्वत पर पहुंचा, तो वह पार्वती की चाहत में डूब गया। उसने मांग की कि पार्वती को उसे सौंप दिया जाए। इस अहंकार ने भगवान शिव को क्रोधित कर दिया, लेकिन उन्होंने तुरंत सीधे युद्ध में शामिल नहीं होने का फैसला किया। इसके बजाय शिव ने अंधक को समझाने की कोशिश की, उसे उसकी उत्पत्ति, शिव के पसीने से उसका जन्म और कैसे उसका भाग्य उसके निर्माता के साथ जुड़ा हुआ है कि याद दिलाई। हालांकि अंधक अब अभिमान में डूबा हुआ और अपनी इच्छाओं से अंधा हो गया, उसने सुनने से इनकार कर दिया। उसे विश्वास था कि उसकी अपार शक्ति महान महादेव को भी परास्त कर सकती है। उसे रोकने का कोई और तरीका न देखकर भगवान शिव ने भीषण युद्ध किया। शिव और अंधक के बीच युद्ध बहुत भयंकर था, जो कई दिनों तक चलता रहा। शिव ने अपनी पूरी ताकत से युद्ध किया, लेकिन हर बार जब अंधक घायल होता और उसका खून जमीन पर गिरता, तो खून की हर बूंद से हजारों नए राक्षस पैदा हो जाते, जिससे वह अजेय लगने लगता। आगे की चुनौती को समझते हुए भगवान शिव ने देवी काली और योगिनियों को रक्त को जमीन पर गिरने से पहले पीने के लिए बुलाया। इससे अंधक की सेना फिर से संगठित होने से रुक गई। अब अंधक अकेला रह गया, भगवान शिव के क्रोध का सामना कर रहा था। कमजोर होने के बावजूद अंधक ने फिर भी आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। अंधक का परिवर्तन। कई दिनों की लड़ाई के बाद शिव ने अपने त्रिशूल से अंधक को छेद दिया और अंत में उसे मौत के कगार पर ला खड़ा किया। लेकिन जैसे ही शिव उसे नष्ट करने वाले थे, अंधक को एहसास का एक पल महसूस हुआ। अपने मरने के क्षणों में उसने सच्चाई देखी। उसके अहंकार, वासना और शक्ति की इच्छा ने उसे अंधा कर दिया था, जो उसे विनाश के रास्ते पर ले जा रहा था।
अंधक ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसके पश्चाताप से प्रेरित होकर शिव ने अपनी असीम करुणा से न केवल अंधक को क्षमा किया, बल्कि उसे दिव्य अंतर्दृष्टि भी प्रदान की। उन्होंने अंधक को कैलाश का संरक्षक बना दिया और उसे अपने गणों में से एक की भूमिका का आशीर्वाद दिया। अपने समर्पण के माध्यम से अंधक ने मोक्ष प्राप्त किया और भगवान शिव का भक्त बन गया, यह महसूस करते हुए कि सच्ची शक्ति अपने अहंकार और इच्छाओं को समर्पित करने में निहित है। कहानी की सीख। अंधक की कहानी नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं से भरपूर है, जो हमारे जीवन की यात्रा के साथ प्रतिध्वनित होती है। इस कथा के माध्यम से शिव जो मुख्य संदेश देते हैं वह अनियंत्रित इच्छाओं, अहंकार और गर्व का खतरा है। शिव की अपनी ऊर्जा से पैदा होने के बावजूद अंधक अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं से भस्म हो गया था। उसने शक्ति की तलाश की, पार्वती के प्रति वासना की और स्वर्ग को जीतना चाहता था, लेकिन ऐसा करने में वह धर्म, धार्मिकता के मार्ग से भटक गया। कहानी में शिव की भूमिका हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। इच्छा और अहंकार अंधेपन की ओर ले जाते हैं। जन्म से ही अंधा अंधक दर्शाता है कि कैसे अनियंत्रित इच्छाएं और अहंकार हमें सत्य और ज्ञान के प्रति अंधा बना सकते हैं। अंधक का शारीरिक अंधापन उसके आंतरिक अंधेपन का प्रतीक था, जहां वह अपने कार्यों के नैतिक निहितार्थों को नहीं देख सकता था। हमारे जीवन में जब हम अहंकार या इच्छा को हावी होने देते हैं, तो हम भी अपने कार्यों के परिणामों के प्रति अंधे हो जाते हैं। अक्सर ऐसे निर्णय लेते हैं जो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। करुणा और क्षमा। अंधक के अपराधों के बावजूद भगवान शिव ने अपार करुणा दिखाई। भयंकर युद्ध के बाद भी शिव उसे पश्चाताप करते ही क्षमा करने के लिए तैयार थे। यह हमें नेतृत्व और जीवन में करुणा के महत्व को सिखाता है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी दूर क्यों न चला जाए, अगर वह अपनी गलतियों को पहचानने और क्षमा मांगने के लिए तैयार है, तो हमेशा मुक्ति का मौका होता है। शक्ति जिम्मेदारी के साथ आती है। कहानी हमें याद दिलाती है कि शक्ति, चाहे वह शारीरिक हो, भौतिक हो या बौद्धिक, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। अंधक के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उसने अपने लालच और वासना के कारण इसका दुरुपयोग किया। इसी तरह वास्तविक जीवन में शक्ति और सफलता को बुद्धि और विनम्रता के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अहंकार का समर्पण जीवन में सच्ची जीत दूसरों को हराने से नहीं, बल्कि अपने अहंकार पर विजय पाने से मिलती है। अंधक का परिवर्तन तभी हुआ जब उसने अपने अहंकार और अभिमान को त्याग दिया। शिव एक दिव्य व्यक्ति के रूप में लगातार सिखाते हैं कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग विनम्रता और समर्पण में निहित है। जब हम भौतिक दुनिया से अपने लगाव और अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तो हम सच्ची शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक जीवन में इन पाठों को लागू करना। इच्छाओं पर नियंत्रण। कहानी इस बात पर जोर देती है कि अनियंत्रित इच्छाएं अराजकता और पीड़ा का कारण बन सकती हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम लगातार प्रलोभनों का सामना करते हैं, चाहे वह धन, प्रसिद्धि या शक्ति की इच्छा हो। हालांकि ये इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्हें नियंत्रित रखना आवश्यक है। संतोष, आत्मानुशासन और मनन का अभ्यास हमें अनियंत्रित इच्छाओं के नुकसान से बचने में मदद कर सकता है। अहंकार प्रबंधन। अंधका का पतन उसका अहंकार था, और यह कुछ ऐसा है जिससे हम सभी संबंधित हो सकते हैं। अपने करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में हम अक्सर अपने अहंकार को हावी होने देते हैं, जिससे संघर्ष, गलत निर्णय और अलगाव होता है। विनम्रता विकसित करना, प्रतिक्रिया मांगना और सहानुभूति का अभ्यास करना अहंकार को नियंत्रित रखने के कुछ तरीके हैं। पश्चाताप और क्षमा की शक्ति। जब हम गलतियां करते हैं, तो उन्हें स्वीकार करना और क्षमा मांगना महत्वपूर्ण है, चाहे वह हमारे रिश्तों में हो या पेशेवर जीवन में। और दूसरी तरफ दूसरों को क्षमा करने के लिए खुला होना, जैसे शिव ने अंधका को माफ किया, उपचार और विकास की ओर ले जा सकता है। उच्च उद्देश्य के लिए समर्पण करें। शिव का सबक स्पष्ट है। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं
और उच्च उद्देश्य के साथ जुड़ जाते हैं तो हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि मिलती है। इसका अर्थ है खुद से बड़े उद्देश्य के लिए समर्पण करना, चाहे वह हमारे समुदाय की सेवा करना हो, दूसरों की मदद करना हो या सार्थक तरीकों से दुनिया में योगदान देना हो। नेतृत्व में करुणा, चाहे परिवार हो, काम हो या समुदाय, संघर्ष के समय में करुणा दिखाना, जैसा कि शिव ने किया, स्थितियों को बदल सकता है। एक दयालु नेता होने का मतलब है दूसरों को दयालुता से मार्गदर्शन करना, दूसरा मौका देना और उनके सामने आने वाले गहरे संघर्षों को समझना। निष्कर्ष, शिव पुराण से अंधक की कहानी इच्छा, अहंकार और क्षमा की शक्ति की प्रकृति पर गहन सबक सिखाती है। विध्वंसक और दयालु मार्गदर्शक दोनों के रूप में शिव की भूमिका हमें दिखाती है कि जीवन में हमें शक्ति को सहानुभूति के साथ, महत्वाकांक्षा को विनम्रता के साथ और शक्ति को जिम्मेदारी के साथ संतुलित करना चाहिए। इस कहानी पर चिंतन करके और अपने दैनिक जीवन में इसकी शिक्षाओं को लागू करके हम सत्य, ज्ञान और करुणा में स्थिर रहते हुए इच्छा, अहंकार और महत्वाकांक्षा की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। और अंधक की तरह, जिसने अंततः समर्पण में मोक्ष पाया, हम भी अस्तित्व के गहरे सत्यों के साथ जुड़कर आंतरिक शांति का मार्ग पा सकते हैं। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।